तो ये कहानी स्टार्ट होती है मिनजुन नाम के लड़के से, जो बहुत वीक है और बहुत गरीब है, जिसकी वजह से वो बुलीज का भी शिकार हो जाता है। पर इन सब चीज़ों के बावजूद उसे एक बहुत रिच लड़की योनहा पसंद आती है, जो इसको बिल्कुल भाव नहीं देती बिकॉज ऑफ हिज गरीबी। हालांकि जो इस कहानी में होने वाला है ये सब चीज़ों को उलट पुलट करके रखने वाला था। एक मिस्टीरियस वायरस पूरी सिटी में फैल जाता है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल इंसान है वो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स बन जाते हैं, जो इस पूरी सिटी को एक पोस्ट एपोकलिप्टिक सिटी बना देता है। और अब एक ऐसी सिटी बन चुकी है जहाँ पे पैसा बस एक कागज़ का टुकड़ा है। और योनहा को ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि क्यों उसे अभी मिनजुन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सर्वाइव करने के लिए। तो चलो पूरी कहानी को समझने के लिए चलते हैं फ्लैशबैक में। तो अब इस सीन में हमको एक सिटी दिखाई जाती है जहाँ पे मिनजुन का अपार्टमेंट है। इस सीन में पता चलता है कि इसका रूम बहुत मैसी है और जो वो गेम रात से खेल रहा था उसने पीसी ऑफ नहीं किया। और जैसे ही अलार्म बजता है उसकी नींद खुल जाती है। और बाकी लोगों की तरह भी मिनजुन को भी अपने अलार्म की रिंगटोन बिल्कुल नहीं पसंद थी। जल्दी उसको रियलाइज़ होता है कि उसको स्कूल भी जाना है। वो तो तुरंत उठ के अपना तैयार होने लग जाता है स्कूल जाने के लिए। जैसे ही वो किचन में जाता है देखता है कि उसकी मम्मी पहले काम पे निकल चुकी है। तुरंत से ही वो अपने स्कूल के ड्रेस पहन के अपने अपार्टमेंट से बाहर निकल जाता है। और बाहर निकलते ही उसकी नज़र पड़ती है उसके सामने वाले एक अपार्टमेंट पे, जो बहुत बड़ा था। और वो सोचता है कि वहाँ के लोग कैसे रहते होंगे, कितनी लग्जरी होगी और वगैरह वगैरह। और पैदल चलते चलते वो अपने हाई स्कूल के पास पहुंच जाता है, जहाँ पे उसको आराम तो बिल्कुल नहीं लेकिन बुलीज तुरंत मिल जाते हैं। जब वो जमीन पे पड़ा होता है उस ग्रुप का लीडर पार्क सोंगबिन, जो सेकेंड ईयर ऑफ क्लास 3 का स्टूडेंट है, उसको चिढ़ा रहा होता है। जितने में योनहा आ जाती है सामने से, वो भी क्लास 3 की स्टूडेंट है जो सेकेंड ईयर में है। वो पार्क सोंगबिन को बोलती है कि अपनी ये बकचोदी बंद करो। और ये देख के पता चल रहा था कि वो मिनजुन के फेवर में तो नहीं ही थी। और ये सब सुन के जो पार्क सोंगबिन है वो कहता है मैं कहाँ इससे बुली कर रहा हूँ, हम तो बस खेल रहे थे। और यहाँ में बताया जाता है जो योनहा है वो बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर है और बहुत बड़े अपार्टमेंट में रहती है, जहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर है मिनजुन वो देख भी नहीं पाता है। और जो उसके पापा हैं वो एक हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। हमें ये पता चलता है कि ये टॉपर भी है, पर उसकी एक बुरी आदत है, वो निहायत ही गरीब लड़कों को सिर्फ नीची नज़रों से देखती है। वो तो 8th ग्रेड की बात है जब वो दोनों एक ही क्लास में थे। और जो मिनजुन है उसके पास इतना करेज है कि वो जाके उससे बात करे। पर जितने में वो जाता वो पीछे मुड़ के बोले कि अगर तू इसी रास्ते से जा रहा है तो या तो मेरे से बहुत दूर हो जाए तो दूसरा रास्ता ले ले। उसने जो मिनजुन की गरीबी है उसका मजाक तो तुरंत ही उड़ा दिया था उसको देखते ही। और उसने बोला कि वो उसके जैसे लोगों से तो बात भी करना नहीं पसंद करती है। और ये एक्सपीरियंस मिनजुन को बहुत बेकार लगता है और बहुत डिप्रेसिंग लगता है। नॉर्मल सिचुएशन में ये चीज़ पूरी हेट्रेट में बदल सकती थी, पर ये निहायत ही गरीब लड़का पूरा ढीठ है। हर क्लास पर क्लास पे इसके साथ बैठता रहता है और बार बार इंसल्ट खाता रहता है। इसको फिर भी समझ नहीं आता और इसको लगता है कि अभी भी कुछ चांस हो सकता है। अब इस सीन में हमको उसके दोस्त दिखाए जाते हैं, सन हो और बिंगजुन। जो बिंगजुन है वो मोटा है और जो संगजुन है वो पतला वाला है। दोनों इससे बहुत ऊपर वाली क्लास में है और दोनों को एनिमे भी बहुत पसंद है। उनमें कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, बट वो बुली नहीं होते क्योंकि वो लोग अच्छी क्लास में पढ़ रहे होते हैं। और यहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर है मिंगजुन, ये शांत बैठा होता है, अपनी ही दुनिया में खोया हुआ होता है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं क्योंकि मेरा गला खराब है आज बहुत ज़्यादा। तो मैं जो अगला एपिसोड होगा वो मैं कल या परसों बना पाऊंगा। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।